देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। 31 नक्सलियों को तो हम लोगों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। भारत के सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों की लगातार सफाई हो रही है। हाल ही में बीजापुर जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के केजीएच पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कुर्रे गुट्टा के पहाड़ पर 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरुरगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहीं आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुरुरगुट्टालू पहाड़ पीएलजीए बटालियन एक डीके, एसजेडसी, टीएससी एंड सीआरसी जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई देता हूँ। पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। कुररगुट्टालू पहाड़ पर हुए ऑपरेशन पर कमांडेंट 199 बटालियन सीआरपीएफ आनंद ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ़ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। विगत कई महीनों से साउथ बस्तर के जो भी आर्म्ड काडर थे माओइस्ट के, वो सब ज़्यादा से ज़्यादातर इसी इलाके में जाकर के छिप गए थे और इसके साथ साथ पीएलजीए 1 के, टीएससी तेलंगाना स्टेट कमेटी के और सीआरसी के काफ़ी दूरदराज नक्सली यहीं पे छिप गए थे और यहाँ से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि इन लोगों को वहाँ से इनका सफाया कर सके और इसलिए ये 21 दिनों का एक अभियान जो चलाया गया और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की उनको वहाँ से खदेड़ने में और 31 दूरदराज नक्सलियों को यहाँ तक उनके सफाया करने में, उनको मार गिराने में सफलता पाई। होम मिनिस्टर ने जिस किया है 2026 मार्च, आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन 21 दिन चला,
कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ? कई मायनों में ये ऑपरेशन बहुत ही हमारे लिए सफल रहा है। जो टारगेट्स हम लोगों को दिए गए थे उन टारगेट्स को हम लोगों ने अचीव करने में सफलता हासिल की है, और साथ ही साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को जो टारगेट समय दिया है उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम लोग जो टारगेट है उसको हम बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। आपके डीजीपी ने भी कल बोला कि हम उसको अचीव करेंगे, माओइज्म को ख़त्म कर देंगे जड़ से मार्च 2026 तक। अगर हम बात करें कि कितने दुर्दांत जो नक्सली थे इस ऑपरेशन में मारे गए और कितने अभी बचे हुए हैं? 31 नक्सलियों को तो हम लोगों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने हथियार, असला, गोला बारूद, बीजीएल्स, आईडीज़ वगैरह को भी हम लोगों ने निष्क्रिय किया है, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। हम लोगों ने इन लोगों को उस क्षेत्र से, जिस गोरागुटालू हिल्स में जहाँ पे वो शरण लेकर रखे हुए थे, हाइडआउट्स बनाकर छिपे हुए थे, बंकर बनाकर छिपे हुए थे, वहाँ उन लोगों को हटाने में, वहाँ से भगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये जो एग्जैक्ट संख्या बताना अभी हमारे लिए किसी भी के लिए भी थोड़ा उचित भी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी वो ठीक नहीं है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से इस इलाके में एफओबीज बनाई है, आगे जा कर के हम लोगों ने जो भी क्षेत्र है उस पर अपना सुरक्षा का जो एक ग्रिड बनाया है कैंप स्थापित करते हुए, उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। आम जनता को हम लोग कैंप से जोड़े हैं, उनको जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन तक हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और जनता का विश्वास जीतते हुए हम इस प्रकार से इस उनके क्षेत्र, जैसे जो पहले नक्सलियों के कब्जे में या नक्सलियों के भय से लोग उनके साथ रहा करते थे, उस क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई है, सुरक्षा का ग्रिड को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है।